आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 यानी त्रिकोणमिति, जो कि आपके क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और क्लास 10th के एनुअल एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं और लगभग 10 से 15 नंबर क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं, जो कि 8.1 से लेकर 8.4 तक में 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएंगे। और 8.1 से जो क्वेश्चन है वह 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, शुरू करने से पहले हम इसमें थोड़ा जो बेसिक नॉलेज है उसके बारे में जान लेते हैं। बस चैप्टर बाय चैप्टर बेसिक नॉलेज भी जानेंगे और चैप्टर को सोल्यूशन करेंगे ताकि हमको पढ़ने में आसानी होगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस क्लास को लास्ट तक देखिए और आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको पढ़ना क्या है। देखिए, यदि हम बात करते हैं त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन, कोण मतलब आपको कोण पता ही है और मिति मतलब होता है माप, यानी कि इसमें तीन कोणों को माप किया जाता है। इसी को हम लोग त्रिकोणमिति में तीन कोणों के माप के बारे में जानते हैं। जैसे एक कोण यहाँ हो गया, एक कोण यहाँ हो गया और एक कोण यहाँ होगा। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि तीन कोण में से एक कोण समकोण होगा, जो कि कहीं भी हो सकता है। जैसे ऐसे फिगर बना रहे तो समकोण यहाँ पर होगा, यदि फिगर को हम ऐसे बनाएंगे तो समकोण यहाँ पर होगा, है ना। यदि फिगर को हम इस तरीके से बनाएंगे तो समकोण यहाँ पर होगा। तो कहने का मतलब है कि तीन कोणों में से एक कोण समकोण होगा और समकोण का मतलब आपको पता है कि वहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये तो हो गया नॉर्मल बात, जनरल बात। अब हम देखिए इसमें थोड़ा सा यदि इसको और नॉलेज को बढ़ाते हैं तो इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा फार्मूला आपको यूज करना है और उससे यह पूरा जो चैप्टर है वह आपको कंप्लीट हो जाएगा। बस एक दो फार्मूला यूज करना है और उसी से आपका यह टॉपिक पूरा हो जाएगा। तो देखिए क्या करना है इसमें, जैसे कि देखिए मान लेते हैं कि ये त्रिकोणमिति को देखिए मान लेते हैं क्या त्रिकोणमिति है और एक त्रिभुज है, सॉरी है ना, मान लेते हैं क्या त्रिभुज है। त्रिभुज में इसका भुजा हो गया ए बी और सी, तीन भुजाएं हैं, तीन कोण है ए बी सी। यदि भुजा को मानेंगे तो ए बी एक भुजा हो गया, बी सी एक भुजा हो गया और ए सी एक भुजा हो गया। तो इसमें तीन भुजा और तीन कोण है। अब हम यदि बात करें तो देखिए, यदि थीटा यहाँ पर है ना, थीटा सी के ये तो आपका परपेंडिकुलर हो गया, यहाँ पर तो आपको है ना, ये परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर तो आपको समकोण हो गया, ये तो आपको हो गया 90 डिग्री। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि यदि थीटा यहाँ दिया रहे तो देखिए थीटा के सामने वाले भुजा को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, है ना। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब। तो यदि थीटा यहाँ दिया रहेगा तो ए बी हमारा लंब हो जाएगा, बी सी हमारा आधार हो जाएगा और ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा। लेकिन यदि थीटा यहाँ दिया रहे तो बी सी हमारा लंब हो जाएगा, ए बी हमारा आधार हो जाएगा और ए सी हमारा कर्ण हो जाएगा। कुछ नहीं, बस इतना ही सिंपल सा फंडा है, बस इतना ही आपको याद रखना है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ज्यादा दिमाग लगाएंगे ज्यादा दिक्कत होगा। बस सिंपल सा फंडा है, क्या है, थीटा यहाँ रहेगा, सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, ये वाला हो जाएगा आधार, जो बड़ी भुजा हो जाएगा वो हो जाएगा कर्ण। थीटा यदि यहाँ रहेगा तो इसके सामने वाला भुजा ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। बस इतना ही सब और कुछ नहीं। कर्ण स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से, है ना। तो यदि हमको कर्ण निकालना हो तो कर्ण बराबर हो जाएगा क्या, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को तो सबको याद करते हैं, है ना, इसको कोई दिक्कत तो है नहीं, ये सबको याद होता है। नहीं याद होता तो इसको याद कर लीजिएगा कि कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के रूट अंडर। यदि अब निकालना हो हमको आधार, क्यों हम पढ़ा रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें ऐसा हो जाएगा कि कभी कभी आपको दो भुजा दिया रहेगा, एक भुजा दिया हुआ नहीं रहेगा, तो इसीलिए इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे और इसीलिए यह जरूरी है। तो आधार का हो जाएगा क्या, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ये आपको जरूरत पड़ेगा और ये याद होना जरूरी है। लगभग सभी को याद होता है तो ये आपको भी याद ही होगा। लंब का क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस हो जाएगा क्या, आधार का स्क्वायर। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और बहुत ही नॉर्मल है।
अब देखिए इसमें हम लोग क्या जानते हैं, इसमें थोड़ा सा साइन के बारे में भी जान लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ना। यही तीन चीज आपको याद करके रखना है, बाकी कोई याद करने का जरूरत नहीं है। साइन, कोस और टेन। देखिए कैसे, ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बस इसमें आप साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का याद कर लीजिए, बाकी आपको ऐसे ही बन जाएगा। तो आपको पता होगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, है ना, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। देखिए ये जो है, ये फॉर्मूला तीन ही याद करना है आपको। अब कोई बोले सर हम तो इसमें भुला जाते हैं, हमको याद नहीं होता है, कंफ्यूजन होता है, तो जो लोग भुला जाते हैं उनके लिए बहुत ही विशेष ट्रिक है और बहुत ही मजेदार ट्रिक है, जो जानने के बाद आज तक कभी भी आपको, आज के बाद कभी भुलाने का नौबत ही नहीं आएगा। और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक लाए हैं। ट्रिक क्या है, ट्रिक है पाकिस्तान, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। देखिए ये हो गया आपका साइन का फॉर्मूला, ये हो गया आपका कॉस का फॉर्मूला, और ये हो गया टेन का फॉर्मूला। अब बोले सर ये पी एच बी एच ये क्या लिख, तो अब कहीं पढ़े नहीं पी एच। देखिए ये जो है पी एच बी एच, ये है सीबीएसई वालों के लिए, है ना। देखिए ये है पी एच बी एच पी बी, ये जो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। एनसीईआरटी में जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, जैसे सीबीएसई बोर्ड वाले, उनको समझ में आता है। लेकिन जो स्टेट बोर्ड वाले हैं, जो हिंदी मीडियम प्योर हिंदी, प्योर देहात से आते हैं, उनको ये समझ में नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए भी एक ट्रिक है ना। तो देखिए जो लोग इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग एनसीईआरटी का इंग्लिश का सोल्यूशन चाहते हैं, या तो हिंदी बुक का सोल्यूशन, है ना, तो जो लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं, जो लोग इंग्लिश में इसका सोल्यूशन चाहते हैं, तो वे हमारे चैनल एनसीईआरटी सोल्यूशन पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर इस वीडियो को पूरा इंग्लिश में सोल्यूशन किया गया है, यानी कि एनसीईआरटी के जो इंग्लिश का 10th का बुक है उसको सोल्यूशन किया गया है। तो ये है बिहार बोर्ड वालों के लिए। और स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उसमें जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उनके लिए है। तो उनको तो ये समझ में आएगा नहीं, है ना, क्योंकि उनको भी हिंदी उतना ही उनको तो ये समझ में आएगा नहीं, क्योंकि उनको भी इंग्लिश उतना ही मजबूत होता है। तो इसीलिए उनके लिए क्या है, उनके लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। क्या है, लाल लाल काका। क्या है, लाल काका। ये तो याद रहेगा लाल काका। अब बोला सर ये लाल काका कहां से आ गए हैं, तो देखिए लाल काका कहां से आ गए हैं, लाल काका, है ना। देखिए ये, देखिए ये जो है साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है। अब बोले सर क्या लिख रहे हैं आप, देखिए एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। ए मतलब कि क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण साइन का फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण कोस का फॉर्मूला, लंब बटा आधार किसका, टेन का फॉर्मूला। कितना आसान है ना। तो आज के बाद आपको भुलाने का समस्या खत्म। बस आप अपने लाल काका को याद कीजिए और इस फॉर्मूले को याद कीजिए और इस चैप्टर को कंप्लीट कीजिए। अब बोलेगा सर आप साइन कोस टेन तो बता दिए, कोसेक से कौन बताता है ना। अब बोलिएगा कि सर साइन कोस टेन तो आप बता दिए, कोसेक से कॉट को कौन बताएगा, तो बताने का जरूरत नहीं है और ना ही आपको समझने का जरूरत है। बस आप इतना याद रखिए कि साइन का फॉर्मूला होता है उल्टा इसका कर देंगे तो कोसेक, कोस का उल्टा कर देंगे तो सेक, और टेन का उल्टा कर देंगे तो कॉट। ये तो आपको मालूम होना चाहिए। और जब यहाँ उल्टा करेंगे तो यहाँ भी उल्टा कर देंगे। आप बताइए, तो इसको याद करने की जरूरत है। आपको पता है, आप जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो बोलिएगा सर साइन का उल्टा तो कोसेक होता है। तो आप बताइए हमको कि साइन का फॉर्मूला आपको मालूम है लंब बटा कर्ण, तो इसको भी तो उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करेंगे तो कर्ण कहाँ चला जाएगा, ऊपर, लंब कहाँ जाएगा, नीचे। यानी कि क्या हो गया, ये हो गया कर्ण बटा लंब। अब बताइए इसको याद करने का जरूरत है, एकदम नहीं है। किसको याद कीजिए, साइन कोस टेन को याद कीजिए। अब आपसे बोलेंगे कि अच्छा ये बताइए कि कोस का उल्टा क्या होता है। आप बोलिएगा सर कोस का उल्टा होता है सेक। तो अब बताइए कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। अब बच गया हमारा
tan। अब ये तो आपको पता है कि tan का उल्टा क्या होता है, cot। अब tan है ना, tan का उल्टा क्या होता है, cot। और tan का उल्टा जब cot होता है तो cot का उल्टा कर देंगे फार्मूला को, तो क्या जाएगा, आधार बटा लंब, यानी कि हमको मिल गया किसका फार्मूला, cot का। तो देखिए आसान था, है ना। बस इतना ही याद रखना है, इससे अब पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, आपको बन जाएगा, चैप्टर पूरा बन जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो है थीटा चेंज होगा तो भुजा भी चेंज होगा, है ना। बताएं कि जब यहाँ थीटा रहेगा तो ये लंब होगा, यहाँ थीटा होगा तो ये लंब होगा, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिए हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1। देखिए कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण, देखिए मानते कि एक त्रिभुज है और जिसका कोण 20 समकोण, तो हम बताए थे कि यहाँ पर जो होता है वह समकोण होता है, तो इसको हम मान लेंगे बी और इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे सी। कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो भुजा है ए बी, ए है 24 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो बीसी भुजा है ये हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। निम्नलिखित में मान किसका ज्ञात करना है, तो आपको साइन ए कोस ए का मान ज्ञात करना है और साइन सी कोस सी का मान ज्ञात करना है। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम आपको साइन ए कोस ए साइन सी का मान ज्ञात करेंगे, लेकिन एक एक जो है कोस सी को आपको मान निकाल के हमको कमेंट करना है उसका आंसर, है ना। देखिए अब बताइए, आपको इतना तो पता होगा कि सर साइन का फार्मूला में, साइन का फार्मूला हम याद करेंगे तो उसमें कर्ण आता है, कर्ण आता है। लेकिन अब सोचिए तो, यानी कि साइन ए यानी कि थीटा कहाँ हो गया, यहाँ थीटा हो गया यहाँ पर हमारा, है ना। यानी कि ए भुजा जो हो गया हमारा, वो हो गया हमारा क्या, थीटा। तो अब आप हमको बताइए एक बात इतना सिर्फ बता दीजिए हमको कि जब थीटा हमारा जो है यहाँ है तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब, एक क्या हो जाएगा आधार, और एक क्या हो जाएगा एसी। तो बोलिएगा सर एसी तो हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण। लेकिन अब बताइए कि क्या कर्ण दिया हुआ है, तो नहीं दिया हुआ है। तो अब याद कीजिए हमारा फार्मूला, कौन सा फार्मूला, तो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है कर्ण बराबर, है ना। हमारा फार्मूला एक मालूम है कि कर्ण, कर्ण बराबर, और कर्ण को क्या माने हैं, कर्ण को माने हैं एसी। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, लिख देंगे तो भी अच्छा रहेगा। एसी बराबर ही लिख दीजिए, क्योंकि एसी हमको पता है कर्ण है, तो यानी एसी बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो देखिए थीटा यहाँ है, या कोई इसी को तो माना, तो लंब इसको भी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, तो अभी तो सिर्फ एसी निकालना है, तो लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो लिख दीजिए यहाँ ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। अब बताइए ए बी का मान कितना है मेरे भाई, 24, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे, और बीसी का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे। अब 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625। अब देखिए एक चीज इसमें छूट रहा है, क्या छूट रहा है, ये सबका रूट अंडर होता है कर्ण का स्क्वायर, है ना, आपको बताए थे सबका क्या होता है रूट अंडर। तो 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि हमारा कर्ण भी क्या हो गया, मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब जो बोलेगा उसको निकालते जाइए और कुछ नहीं करना है आपको। तो देखिए पहले तो पूछ रहा है साइन ए, है ना, एक में पहला पूछ रहा है मेरे भाई कि साइन ए निकालिए। अब आपको साइन का फार्मूला पता होगा, लंब बटा कर्ण, थीटा यहाँ है, सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, यानी कि बीसी, कर्ण क्या हो जाएगा एसी। तो इसको हम लिख देंगे बीसी बटा एसी, और बीसी का मान कितना है 7, और एसी का मान कितना है 25, यानी कि आपका 7/25 क्या हो गया आंसर। दूसरा क्या है, इसी में दूसरा क्या है कोस सी, है ना। दूसरा क्या निकालना है, तो दूसरा निकालना है हमको कोस ए, सॉरी क्या निकालना है कॉस ए। और कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर आधार बटा कर्ण, थीटा कौन है ए,
तो क्या आधार कौन हो जाएगा, ए बी, है ना। तो ए बी बटा ए सी। अब बताइए ए बी का मान क्या है, तो बोलिएगा सर 24, ए सी का मान कितना है 25। आंसर क्या हो गया, तैयार। अब दूसरा में देखिए, दूसरा में दिया हुआ है साइन सी। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, साइन सी। अब थीटा हो गया चेंज, थीटा कहाँ हो गया, यहाँ। तो इसके सामने वाला भुजा हो जाएगा ये आधार, ए हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा लंब, एक क्या हो जाएगा आधार। कर्व तो फिक्स होता है, तो साइन सी, साइन का फॉर्मूला वही है लंब बटा कर्व। तो सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, ए बी। इसको हम लिख देंगे ए बी और बटा नीचे क्या, ए सी। अब बताइए ए बी का मान कितना है 24 और नीचे कितना हो जाएगा 25। तो ये तीनों बन गया, बस क्या क्या कोस सी। तो जैसे साइन सी को बनाए वैसे ही कोस सी के बनाएंगे, और कोस सी का बनाकर आप हमें इसका कमेंट करें, इसका आंसर कमेंट करें। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, क्या हुआ है, ये जो है ए बी सी ना करके क्या है, ये है आपका पी क्यू और आर, है ना, ये है पी क्यू और आर। तो अब देखिए आकृति 8.13 आप अपने बुक में एनसीईआरटी के बुक में देखिएगा, आकृति 8.31 में तो यही त्रिभुज बनाया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 12 और 13। तो चलिए हम इसको बनाते हैं, देखिए इसमें क्या निकालना है। कह रहा है कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। अब बताइए हमको tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। अब दे दिया है हमको यहाँ कर्ण, है ना, कर्ण दिया हुआ है। यदि एक भुजा लंब दिया हुआ है तो आधार तो हमारा गायब है, तो आधार हमको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। आधार क्या है, आधार है हमारा क्यू आर। हम लिख देंगे क्यू आर बराबर, है ना, पहले हमको निकालना पड़ेगा किसका मान, क्यू आर का मान निकालना पड़ेगा। तो क्यू आर का मान निकालने के लिए यानी कि आधार का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है मेरे भाई 13, तो लिख देंगे यहाँ पर हम क्या, रूट अंडर, देखिए एग्जाम में बनाएंगे तो पूरा लिख के बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, है ना। जब तक आप अच्छे से नहीं लिखिएगा तब तक आपको पूरा नंबर नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए एग्जाम में आप अच्छे से बनाएंगे और तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। पी आर का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे और माइनस कितना कर देंगे 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर आपको पता है होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यहाँ से घटाएंगे कितना हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, यानी कि हमको मिल गया क्यू आर का मान कितना 5 सेंटीमीटर। तो अब तीनों भुजा हमको मिल गया, अब मिल गया तो हमको जिसका मान कर रहा है उसको निकाल देंगे। तो मान कह रहा है मेरे भाई tan p, है ना, क्या कह रहा है tan p माइनस कॉट r का मान निकालने के लिए। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही मजेदार है। आप एक बार पढ़िएगा तो इसको कभी भुलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको कभी भूलिएगा ही नहीं। देखिए अब बताइए हमको tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा सर tan का फॉर्मूला तो लंब बटा आधार होता है, लेकिन थीटा कहाँ है यही देखना है। तो थीटा है P के पास, यानी कि थीटा है हमारा यहाँ, तो इसका सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा क्यू आर लंब हो जाएगा और पी क्यू क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो क्या हम इसको कर दें क्यू आर बटा पी क्यू, तो बोलेगा सर लिख दीजिए, तो हम लिख दिए क्यू आर बटा पी क्यू। माइनस है तो माइनस। अब बताइए कि tan का ही उल्टा क्या होता है, कोट होता है, हम बताए हैं, है ना। तो tan का ही उल्टा कोट होता है, तो tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार, तो कोट का फॉर्मूला आधार बटा लंब। अब लेकिन थीटा कहाँ है, तो थीटा है r के पास। जब थीटा r के पास है तो लंब क्या हो जाएगा, ए वाला भुजा हो जाएगा लंब और ए वाला भुजा हो जाएगा आधार। तो बताइए कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, तो आधार क्या है क्यू आर और लंब को क्या हो जाएगा पी क्यू, क्यू आर बटा पी क्यू। देखिए भुजा दोनों सेम है तो यहीं पर काट दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो सेम भुजा है और माइनस सेम भुजा है। अगर यहाँ नहीं काटना है तो मत काटिए, आगे लिख के काटिए। तो 5 बटा लिख दीजिए 12 और माइनस 5 बटा 12 आप काट दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 0। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हुआ
0। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको देखते हैं कैसे बनेगा। तो मानते हैं कि एक त्रिभुज है ना। पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे। देखिए मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है। अब त्रिभुज में साइन का मान दिया हुआ है 3/4। अब आप सोचिए कि साइन का फॉर्मूला, देखिए साइन ए दिया हुआ है और यहाँ भी कोस है, यहाँ भी tan ए है। तो हमको तो इतना हो सकता है कि जो कोण है ये हमारा ए बी और सी है। तो जब कोण ए बी सी है और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो जब थीटा यहाँ है तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। यानी कि इसको हम क्या मान लेते हैं? 3k और ये कितना हो जाएगा? 4k। अब आप सोचिएगा कि सर ये तो भुजा दिया हुआ 3 और 4, 3/4, तो आप k क्यों मान लिए? देखिए क्यों k इसलिए माने हैं, k एक कांस्टेंट मान होता है, इसको इसलिए माने हैं कि अब बताइए जो 3:4 के अनुपात में है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6/8, है ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 12/16। देखिए तो ये भी तो आ सकता है 3/4, ये भी तो आ सकता है 3/4। कोई फिक्स मान थोड़ी है 3/4, है ना। तो इसीलिए इसको 6/8 भी हो सकता है, 12/6 भी हो सकता है। इसीलिए इसको हम क्या मान लेते हैं? के मान लेते हैं। और इस तरह से एग्जाम में आप बनाएंगे तो ही आपको पूरा नंबर मिलेगा। कभी भी आप सेम टू सेम नंबर को नहीं लिखेंगे, उसके नीचे क्या लगा देंगे? पीछे के लगा देंगे ना। तो आपका 4k और 3k हो गया। तो अब बताइए हमको हमको निकालना क्या है? ए बी, है ना। निकालना क्या है? ए बी। अब बताइए हमको कि जब ये इसको मानते हैं लंब, इसको मानते हैं कर्ण, तो ये हो जाएगा आधार। चाहे अभी हमको निकालना ए बी, तो ए बी निकालने के लिए चाहे आधार रहे चाहे कुछ भी, है ना। हम क्या लिखेंगे? ए बी बराबर क्या लिखेंगे मेरे भाई? ए बी बराबर। अब बताइए हमको ए बी बराबर क्या होगा? तो आप बोलिएगा सर ए बी बराबर रहेगा ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। लिख देते हैं ए बी बराबर हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस बीसी का स्क्वायर। अब बताइए 4k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर, है ना। एसी का मान कितना है? 4k। 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16k स्क्वायर, मतलब 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर का रूट अंडर। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 में सुना जाएगा तो 7k स्क्वायर रूट अंडर, है ना। अब देखिए 7 का तो वर्गमूल होगा नहीं, के स्क्वायर का कितना हो जाएगा? के स्क्वायर का हो जाएगा k। तो इसको लिख सकते हैं हम रूट अंडर 7k। ये किसका मान आ गया? तो ये हमारा मान आ गया ए बी का मान। कितना आ गया? रूट अंडर 7k। अब जिसका मान निकालना है उसका मान निकालते जाएंगे। तो हमको निकालना है cos a का मान, तो हम लिख देंगे cos a। अब बताइए cos का फॉर्मूला क्या होता है? तो बोलिएगा सर cos का फॉर्मूला तो हम पढ़े हैं, आधार बटा कर्ण होता है। तो जब cos का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण होता है, थीटा यहाँ है तो a तो भुजा हो जाएगा लंब, a क्या हो जाएगा? आधार। यानी कि आधार को हम मान लेंगे ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा? ए सी। तो ए बी का मान कितना है? तो ए बी का मान बोलेगा सर रूट अंडर 7k है ना। ए बी का मान कितना है? रूट अंडर 7k है। और ए सी का मान कितना है? तो 4k है। k से k कट गया, यानी कि इसका आंसर कितना आ गया? रूट 7/4। ए क्या हो गया? कोस ए का मान। अगला क्या निकालना है? tan ए का मान निकालना है। tan ए का मान निकालना है। अब अगर tan का फॉर्मूला क्या होता है? तो आधार बटा कर्ण होता है। लेकिन थीटा यहाँ है तो ये हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा आधार। तो आधार ए हो जाएगा आधार और ए हो जाएगा लंब। और tan का फॉर्मूला होता है आधार बटा, सॉरी tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो देखिए ए हो जाएगा लंब और ए हो जाएगा आधार, यानी कि बीसी बटा ए बी। बीसी का मान कितना है? 3k। और ए बी का मान क्या है? रूट 7k।
के से के कट गया, इसको भी आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो इसको हर परिमीकरण करके भी आंसर लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हर परिमीकरण करने के लिए क्या, देखिए रूल क्या है, तो जो नीचे संख्या रहता है उसी से नीचे ऊपर क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, है ना। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 3√7 और नीचे कितना हो जाएगा √7, √7 को गुना करेंगे कितना 7, यानी कि 3√7/7। इसको भी आंसर लिख सकते हैं और यहाँ भी आंसर हम लिख सकते हैं, कितना 3/√7। दोनों में से किसी को भी आंसर लिखेंगे तो चलेगा, है ना। तो ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि, है ना, यदि cot A बराबर 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एक त्रिभुज बना लीजिए, है ना। देखिए ये हो गया हमारा त्रिभुज। अब कह रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8, अब देखिए ध्यान दीजिए, दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8। अब सोचिए 15 cot A बराबर 8 दिया हुआ है, तो ये cot A का मान कितना हो जाएगा, है ना। ये cot A का मान हो जाएगा 8, तो ऊपर है ही, इधर रहेगा ही, ये 15 इधर गुना में इधर आएगा तो किस में जाएगा, भागा में हो जाएगा, यानी कि 8/15। अब बताइए कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलिएगा सर कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो हम देखिए कोट का फॉर्मूला यहाँ लिख दिए, आधार बटा लंब। अब बताइए ऊपर वाला का मान हो जाएगा नीचे वाला का मान हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं आधार बराबर, है ना, आधार बराबर हम क्या लिख देंगे, आधार बराबर कितना 8 के, है ना, अभी बताए थे हम आपको के लगा के चलना है, और लंब का मान कितना हो जाएगा 15 के। अब देखिए थीटा ए है ना, तो इसको भी हम क्या बनाएंगे ए बी सी में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी और ये हो गया सी। तो अब बताइए कि ए थीटा यहाँ है, थीटा यहाँ है, तो ये वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, तो लंब का मान कितना है 15 के, और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा आधार, यह क्या हो गया 8 के। अब बताइए हमको निकालना है किसका मान, तो साइन का और सेक का। अब आपको पता होना चाहिए कि साइन में और सेक में कर्ण आता है, कर्ण यानी कि AC, और AC हमको दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहां से निकाल लेंगे AC का मान, और AC का मान निकालेंगे मेरे भाई। तो आपको पता है कि कर्ण का फॉर्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का रूट अंडर। तो इसको हम कर देंगे यहाँ पर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर का रूट अंडर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। तो लिखिए यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और AB का मान कितना है, तो AB का मान हमको मालूम है 8 के, और BC का मान कितना है 15 के। ये हो गया 8 के का स्क्वायर प्लस हो गया 15 के का स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि 8 का वर्गमूल होता है, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, के स्क्वायर का के स्क्वायर प्लस 15 का कितना होता है, तो बोलिएगा सर 225 होता है, और ये क्या हो जाएगा के स्क्वायर। जोड़िए इसको, तो 5 4 हो जाएगा 9, 6 2 कितना हो जाएगा 8, और 289 के स्क्वायर का रूट अंडर। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, और के स्क्वायर का के, यानी कि हमको मिल गया कितना 17 के। किसका मान मिल गया, AC का मान मिल गया, यानी कि हम यहाँ पर ऐसे लिख दें 17 के, है ना, ये हमारा मिल गया 17 के AC का मान। अब जिसका मान बोलेगा उसका हम चुपचाप निकाल देंगे बिना हल्ला किए हुए शांति के साथ। तो किसका मान पूछ रहा है, तो पूछ रहा है मेरे भाई किसका मान, तो साइन A का मान पूछ रहा है। तो साइन का फॉर्मूला याद कीजिए, तो बोलिएगा सर लंब बटा कर्ण, थीटा यहाँ, तो लंब कौन BC, क्योंकि सामने वाला भुजा होता है लंब, तो BC कर्ण कौन AC, तो हम लिख दें BC बटा, बोलिएगा सर AC, है ना। तो BC का मान कितना है, BC का मान है 15 के, AC का मान है 17 के से क्या के कट, यानी कि हो गया 15/17, क्या हो जाएगा आंसर
नेक्स्ट क्या निकालना है, तो नेक्स्ट निकालना है हमारा सेक ए। अब याद कीजिए सेक का फॉर्मूला, तो बोलिएगा सेक का फॉर्मूला, तो सेक किसका उल्टा होता है, तो कोस का फॉर्मूला क्या था, आधार बटा कर्ण। सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो सेक कहाँ है, ए है, थीटा का मान क्या है, ए है। तो ये तो आपको पता है, कर्ण तो आपको हिलने वाला है नहीं, कर्ण तो आपका फिक्स है, इधर ही हो तो बड़ा भुजा होता है। आधार लंब में देखते हैं तो थीटा यहाँ, तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। हमको आधार से ही मतलब था, यानी कि हमको ए भी मिल गया आधार, और आधार बटा कर्ण होता है कोस का, तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा सेक का, यानी कि हम लिख देंगे ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी। ए सी का मान 17 के, ए बी का मान 8 के से के गया, 17/8 हो गया आंसर, है ना। तो बहुत ही आसान है। तो इसी तरह से वीडियो को लास्ट तक देखिए, चैप्टर को हम बस अब कंप्लीट करने वाले हैं, इसमें कुछ ही मैथ और बच गया है। तो देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर का, 5 नंबर में सेम टू सेम यही है, कह रहा है कि सेक थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बताइए हमको, देखिए इसमें कुछ करना नहीं, बस आपको समझा के छोड़ दे रहे हैं, और इसको बना के इसका आंसर हमें कमेंट करना है, और हम देखेंगे कि कितने लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। उसके बाद आप जैसा कहेंगे इसका वीडियो बना के हम डाल देंगे, लेकिन हमको उम्मीद है कि समझाने के बाद ये वीडियो आपसे, समझाने के बाद ये मैथ क्या है आपसे बन जाएगा। तो सेक थीटा का मान है 13/12। हम अभी बताए थे कि जो 13/12 है, तो सेक को मान याद कीजिए, तो सेक का फॉर्मूला होता है कोस का उल्टा, आधार बटा कर्ण होता है किसका, कोस का। तो सेक का क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया ऊपर, आधार हो गया नीचे। अब बताइए तो कर्ण का मान क्या मान लेंगे, 13 के, आधार का मान क्या मान लेंगे, 12 के। कर्ण का मान 13 के, आधार का मान कितना, 12 के। ये तो हमको मिल गया। अब हमको त्रिकोणमितीय के सभी, मतलब सभी का मतलब कहने का मतलब है कि साइन, कोस, टैन, कोसेक और कॉट। सेक का तो दिया हुआ है, सेक का दिया हुआ है, निकालना क्या है, निकालना है हमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि थीटा दिया, इसमें ए बी सी दिया नहीं है, तो इधर उधर होने का कोई टेंशन ही नहीं। जो लंब है वो लंब रहेगा, आधार आधार रहेगा, और कर्ण कर्ण ही रहेगा। तो यहाँ हमको कर्ण और आधार मिल गया, हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम निकाल लेंगे लंब, और जब हमको लंब आधार कर्ण तीनों मिल ही जाएगा, तो इसमें से सभी का मान क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। और इसको बना के हमें इसका आंसर कमेंट कीजिए। 5 तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको क्लास 10th का जो टॉपिक, जो चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है, तो उसे हमें कमेंट करें, उसके लिए हम आपको पर्सनल वीडियो बनाएंगे, है ना, और उसको अपलोड करेंगे, आप वहां जाकर देखकर क्लियर कर सकते हैं।